कर्ण जीके की इस सीरीज में मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेज की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सीरीज में आज हम एमी सेट के बारे में बात करेंगे। आपने अभी खबर में सुना कि 1 अप्रैल 2019 को इसरो ने अंतरिक्ष विज्ञान में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस संदर्भ में मैं सभी भारतीयों को, अपने स्टूडेंट को अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं। अब मैं इस सीरीज के तहत ये बताने का प्रयास करूंगा कि एमी सेट के संदर्भ में किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। तो इसको जानने के लिए आप साथ बने रहें। हेडिंग डालिए, इसरो ने एमी सेट सहित 29 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया और ये किया है 1 अप्रैल 2019 को। ये जो प्रक्षेपित किया गया है, ये स्थान है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। यहां पर यह बात ध्यान रहे कि यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रीहरिकोटा का संबंध किस राज्य से है। यह आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कौन से राज्य से संबंधित है। तो इस पर ध्यान रखें। ये जो प्रक्षेपित किया गया है, एक यान है PSLV C-45 के द्वारा, PSLV C-45 के द्वारा। इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट, PSLV C-45 के द्वारा। ये प्रूव है अपने पास। प्रूव ये है, आप RS 2018 का पेपर उठा के देखिए, उसमें यही पूछा गया था कि एक साथ बहुत सारे उपग्रहों का जो प्रक्षेपण किया गया था वो किस यान के माध्यम से किया गया था। उससे पहले की तरफ यदि अपने जाएं तो एक एग्जाम में एक क्वेश्चन ये आया था कि इसरो ने जो 100वां उपग्रह प्रक्षेपित किया है वो किस यान के द्वारा किया गया है। तो ये यान पूछा जाता है PSLV C-45। याद रखें, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल इसका पूरा नाम होता है। C एक सीरीज है 45, ये इसका सफल प्रक्षेपण है, ध्यान रहे ये। अब देखिए, ये जो प्रक्षेपित किया है लोगों की मौजूदगी में, स्थानीय लोगों की मौजूदगी में किया गया है। ये भी एक नई चीज इसमें देखने को मिली है। एक जैसे स्टेडियम में चेयर्स लगाई जाती है, वैसे चेयर्स लोगों की, स्थानीय लोगों की चेयर लगाई गई और उनके सामने इनका प्रक्षेपण किया गया। अब ये ध्यान रहे कि एमी सेट जो है सहित 29 उपग्रह, 29 उपग्रह, कोई हैरत की बात नहीं है, आपसे पूछा जा सकता है 29 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए। लेकिन इसमें यह ध्यान रहे कि अपना भारतीय उपग्रह एक ही था, एमी सेट, और 28 उपग्रह विदेशी उपग्रह थे। तो इसमें लिखिए विदेशी उपग्रह। जो टोटल जो विदेशी उपग्रह थे ये थे 28। 4 देशों के थे, स्विट्जरलैंड, लिथुआनिया, स्पेन, अमेरिका। इन 4 देशों के थे ये ध्यान रहे। तो ये इस प्रक्षेपण हमने कहां से किया, इस पर हमने चर्चा की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है PSLV C-45 के द्वारा ये किया गया। अब मैं बात करूंगा एमी सेट क्या होता है। एमी सेट, यदि हम इस एमी सेट की बात करें, यह है इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट। इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट है। यदि हम इसकी चर्चा करें, इस पर किस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, ये क्या है, तो हम
सबसे पहले यदि हम इसकी बात करें, इसका निर्माण, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस एमिसेट के संदर्भ में मैं 3 बातें ऐड करना चाहूंगा। 3 बातों के संदर्भ में मैं ये बताना चाहता हूं, एक तो इसका निर्माण किसने किया, सबसे पहली बात तो निर्माण किसने किया। एक मैं बात करूंगा क्या क्या है ये, विशेष क्या बात है, आप कह सकते हो विशेष क्या बात है इसके अंदर, या क्या काम करेगा, ये काम क्या करेगा, विशेष क्या बात है, क्या है ये। हालांकि वैसे तो देखिए नाम से ही पता लग रहा है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट, इंटेलिजेंस का काम करेगा। एक इसका जो भार है ये 436 केजी है, लेटेस्ट है, इस कारण से भार वगैरह कथन निम्न में से कौन सा कथन गलत है, आपसे कह देगा एमिसेट के संबंध में कौन सा कथन गलत है। इस संदर्भ में ये क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। वर्तमान में जो क्वेश्चनों की श्रृंखला हम देख रहे हैं उसमें इस तरीके की झलकियां देखने को मिल रही है, तो ये भार वगैरह जो करंट में चल रहा है उनका पता होना चाहिए। अब यदि हम विशेष की बात करें, या पहले हम निर्माण की बात करते हैं, इसका निर्माण किया है इसरो और डीआरडीओ ने। इसरो और डीआरडीओ ने इसका मिलकर निर्माण किया है। अब यदि हम इसके काम को देखें, क्या काम करेगा, हमारे लिए क्या फायदेमंद है, तो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि दुश्मनों की रडार को पहचानने वाला सैटेलाइट, दुश्मनों की रडार को पहचानने वाला सैटेलाइट। अब देखिए रडार को पहचाना जा सकता है। अब देखिए दूसरी यदि हम बात करें तो एक चीज और, यहां पर आप इस तीर के नीचे लिखिए, डीआरडीओ की डिफेंस रिसर्च में सहायता करेगा, डीआरडीओ की डिफेंस रिसर्च में सहायता करेगा। एक ये काम है इसका। इसका मतलब क्या निकला कि डीआरडीओ जो रक्षा से संबंधित जो भी काम करेगा उसमें ये एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कराएगा। किस तरीके से अदा कराएगा, इसका भी एक अपना एक पोर्शन है। एक पोर्शन ये है कि यह विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को मापने में सहायक है। ये इसका दूसरी क्वालिटी है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को मापने में सहायक है। अब ये जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है इसको मापने में सहायक है। मापने से क्या हो जाएगा, मापने से कई काम सोल्व होंगे, ध्यान रहे। मैं एक तो मोबाइल व संचार उपकरण की पहचान, दूसरा दुश्मन के क्षेत्र का इलेक्ट्रॉनिक नक्शा, तीसरा दुश्मन को ट्रैक किया जा सकता है। अब मेरी बात को समझने का प्रयास करें। देखिए क्या सिस्टम है। एक तो दुश्मनों की रडार को पहचानने वाला उपकरण है, यहां पर ये रडार इंपॉर्टेंट हो जाता है। दुश्मनों की रडार को पहचान सकते हैं हम। दूसरा जो क्या है, डीआरडीओ की डिफेंस रिसर्च में सहायता कर रहा है, ऑब्वियसली पता लग रहा है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को मापने में सहायक है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को मापने में सहायक है। इससे यह फायदा होगा कि आसपास में जितने भी मोबाइल चल रहे हैं या कोई भी संचार उपकरण चल रहे हैं उनकी पहचान की जा सकती है, मोबाइल व संचार उपकरण की पहचान की जा सकती है। इसके अलावा दुश्मन का जो एरिया है
उसका हम इलेक्ट्रॉनिक नक्शा बना सकते हैं। आप खुद देखिए कितना महत्वपूर्ण सैटेलाइट है ये। दुश्मन का जो एरिया है हम उसका इमेज बना सकते हैं, हम उसके नक्शा तैयार कर सकते हैं, और जो दुश्मन है उसको ट्रैक किया जा सकता है। तो इस तरीके का ये एमीसेट है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट है, जिसका निर्माण इसरो और डीआरडीओ ने मिलकर किया है। कोई हैरत की बात नहीं है। आपसे पूछा जा सकता है कि एमीसेट का निर्माण किसने किया है? इसरो और डीआरडीओ ने। तो ये हमने आज एमीसेट के बारे में चर्चा की। अब ये करंट की न्यूज है, लेकिन इसमें किस तरीके से वैल्यू एडेड किया जा सकता है। जैसे हमारे सामने कई शब्द आए हैं। हमारे सामने एक शब्द आ गया रडार, हमारे सामने आ गया इसरो, हमारे सामने आ गया डीआरडीओ, और हमारे सामने एक शब्द आ गया PSLV C-45 पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ये किस तरीके से काम करते हैं, क्या होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, क्या और भी भारतीयों के और भी हमारे पास कोई यान है, किस तरीके से ये काम करेंगे, क्या और कोई यान है, इन सब को जानने के लिए हमें इसके लिए इसका पार्ट 2 तैयार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस पार्ट में जो एमीसेट का जो पार्ट 1 है, इसमें मैंने आपको करंट से न्यूज़ के बारे में बताया है। मेरा जो दूसरा पार्ट होगा, जो जल्द ही कल तक आ जाएगा, उसमें मैं इसके वैल्यू एडेड के रूप में बताऊंगा। जैसे इसरो, डीआरडीओ, PSLV, रडार, ये 4 टॉपिक अपने हाईलाइट रहेंगे। इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट मीन्स आपके एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से क्वेश्चन बढ़ेंगे, उनको जानने का हम प्रयास करेंगे। तो इस सीरीज को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। इस सीरीज को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें। नमस्कार।